हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के सिलेबस में भारत के भूगोल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, कुल 5 टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखे हैं, जिसमें आज अपन सबसे पहला नंबर का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप एवं विशेषताएं। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये सिलेबस है जिसमें कुल 5 टॉपिक है वो सिलेबस के अंदर दे रखे हैं और 5 दिन के अंदर अपन ये 5 टॉपिक है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप एवं उनकी विशेषताओं से संबंधित देखिए पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सी मेघालय के पठार का भाग नहीं है? बताइए, कौन सी पहाड़ियां मेघालय के पठार का भाग नहीं है? तो दोस्तों देखिए, खासी पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां और जयंतिया पहाड़ियां, ये तीनों पहाड़ियां हैं वो दोस्तों कहाँ है? मेघालय में। ठीक है, लेकिन जो पलामू की पहाड़ी है ये दोस्तों कहाँ पर है? ये झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों मेघालय के पठार के भाग हैं। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। देखिए, सुपरवाइजर वुमेन 2024 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, मालाबार तट है, कोंकण है और कन्नड़ तट है। लेकिन यहाँ पर जो कोरोमंडल दे रखा है, कोरोमंडल दोस्तों ये पूर्वी तट का भाग है। ये किसका? पूर्वी तट का ये भाग है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? बताइए, कौन सी संरचना भारत के सबसे उत्तर में नक्शे पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, मालवा पठार, अजंता श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सबसे उत्तर में स्थित है वो है दोस्तों भारत के नक्शे में, वो है मालवा का पठार। दोस्तों ये मालवा का पठार है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये मालवा का पठार है वो स्थित है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, सुपरवाइजर में ये महिला सुपरवाइजर में ये प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए, कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको बताऊं, देहरादून है ये सभी दूनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सॉरी, इसमें बी नंबर का तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, देहरादून है वो सभी दूनों में सबसे बड़ा है, नालागढ़ नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। आगे देखिए, नामचा बरेवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, बिल्कुल सही है। नामचा बरेवा पर्वत है ये दोस्तों अरुणाचल हिमालय में स्थित है, सही है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। देखिए, आरएएस प्री एग्जाम 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है दोस्तों। ये कलेक्शन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। बस आपको मेरे साथ में चलना है और ये सारे के सारे प्रश्न है वो देखने जरूरी है। देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोट से सही उत्तर को चुनना है। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर दक्षिण क्रम से, यानी कि उत्तर दक्षिण क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। उत्तर दक्षिण क्रम में यानी कि सीधा ऊपर से नीचे की ओर। दोस्तों एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक ट्रिक है कल जा पीर बाबा के, कल
जा, पीर, बाबा के। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, ये पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम की ट्रिक है दोस्तों, ये कल जा पीर बाबा के। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों, देखिए कराकोरम। कराकोरम ऑप्शन में नहीं दे रखा, धौलाधर, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आएगा कराकोरम, उसके बाद में देखिए ल से आ जाएगा लद्दाख। लद्दाख आएगा दोस्तों इसमें एक नंबर पे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए जा, जा से आ जाएगा जास्कर, ये आ जाएगा दोस्तों दूसरे नंबर पे। फिर आ जाएगा दोस्तों पी यानी पीर, यानी कि पीर पंजाल, ये आ जाएगा दोस्तों 3 नंबर पे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 4 नाम दे रखे हैं। उसके बाद में दोस्तों इसमें धौलाधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें बी डी सी ए। बी डी सी ए कौन से ऑप्शन में है, 6 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है, बताइए हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी, तो वो है धौलागिरी। और धौलागिरी है ये हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कहाँ है ये, तो दोस्तों ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों ये है 8,172 मीटर है, वो दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, देखिए कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये पश्चिमी तटीय मैदान के ये उप प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, कोकण, कनारा और मालाबार ये पश्चिमी तटीय मैदान के उप प्रदेश हैं। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है सतपुड़ा। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सतपुड़ा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के माध्यम से आप इस प्रश्न का उत्तर है वो दे सकते हैं। लेकिन पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा गया था, अब पूछा गया है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अब दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो वही ट्रिक अपनी कौन सी, कल जा पीर बाबा के, कल जा पीर बाबा के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले उत्तर की तरफ, अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा इसमें, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा दोस्तों इसमें जास्कर, फिर आएगा लद्दाख और फिर आएगा दोस्तों कराकोरम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है पीर पंजाल, जास्कर कौन से ऑप्शन में है, लद्दाख और कराकोरम, ये रहा 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सर्दृढ़ता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सर्दृढ़ता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग में 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, भाबर इसका सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों का सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो दोस्तों इसको व्यवस्थित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पहाड़ियां दे रखी है, बेरिल, पटकोई, नागा और मिजो। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा इसमें पटकोई, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें नागा, फिर आएगा दोस्तों इसमें बेरिल और फिर आएगा दोस्तों मिजो। ठीक है, ये 4 पहाड़ियां हैं, इनका क्रम ये है, तो बी सी ए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी ए डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व में सही क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है वो क्या है? तो दोस्तों ये सही क्रम है वो हो जाएगा इसमें, सबसे पहले आएगा दोस्तों देखिए दक्कन का पठार, फिर आएगा दोस्तों दंडाकरण्य पठार, फिर छोटा नागपुर पठार और फिर मेघालय पठार। ये क्रम है दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। ठीक है, दक्कन पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये प्रश्न भी दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। दोस्तों धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लघु हिमालय में ये अवस्थित है। यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? तो दोस्तों पठारी क्षेत्र लगभग 27% है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 27%। देखिए ये प्रश्न सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सीईटी 2022 12th लेवल 11 फरवरी 2023 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने आपको दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं आसानी से। कल जा पीर बाबा के, ठीक है, कल जा पीर बाबा के, तो सबसे पहले आएगा इसमें काराकोरम, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें लद्दाख, ठीक है, फिर आएगा दोस्तों इसमें जास्कर, और फिर दोस्तों इसमें आएगा शिवालिक। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 3 2 1 4, 3 2 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है। तिस्ता तथा दिहांग नदी के बीच हिमालय जाना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें असम हिमालय के नाम से जानते हैं दोस्तों। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 12th लेवल में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह है। बताइए कौन सी चोटी नेपाल में नहीं है वो बताना है। सीटी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आपको ये चीजें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्लास आपको पूरी देखनी है और रोजाना मेरे साथ में आपको चलना है। ठीक है, सीईटी स्नातक के मॉडल पेपर है वो मैंने करवा दिए हैं, और 10+2 के है वो जल्दी ही 1-2 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा 10+2 का भी और स्नातक का भी। ठीक है, देखिए हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वह चोटी कौन सी है? देखिए मकालू है वो नेपाल में है, अन्नपूर्णा है ये भी नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, कारमेट दोस्तों ये जो कारमेट है ये कहाँ है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तराखंड में है ये। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए शिवालिक है। शिवालिक है ये नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, अरावली तो प्राचीनतम है दोस्तों। ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों वो शिवालिक है। ये भी देखिए सीईटी 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। बताइए कौन सी हिमालय से संबंधित श्रृंखला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए पीर पंजाल है, महाभारत है, धौलाधार है। ठीक है, तो ये सभी हैं। ठीक है, ये सभी हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई ककरेली संकरी पट्टी जानी जाती है। शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई ककरेली संकरी पट्टी जानी जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भाबर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है 12th लेवल में। नेक्स्ट आगे देखिए, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए।
दोस्तों हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मकालू। ठीक है, मकालू है, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 8,485 मीटर है, वो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है, ये पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है, 1501 मीटर। और अगर फुट की बात करें तो दोस्तों 4925 फीट है वो इसकी ऊंचाई है। कहां पर है ये? ओडिशा में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महेंद्रगिरी। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों शिलोंग। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिलोंग। सीईटी 2022 से ग्रेजुएट लेवल में 8 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पर मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो वो है शिलोंग। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अपने दोस्तों के पास में दोस्तों फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जरूर शेयर करना है आपको। जो भी आप अपने दोस्तों को जानते हो शेयर जरूर करें उनको। ठीक है, बहुत शानदार कलेक्शन है ये, और ऐसा कलेक्शन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान के अंदर। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, बेरन तथा नारकोंडम है, बेरन तथा नारकोंडम है वो क्या है? तो दोस्तों ये भारत के ज्वालामुखी है, भारत के ज्वालामुखी है बेरन और नारकोंडम। कहाँ है ये? तो दोस्तों आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये दो ज्वालामुखी है, जिसमें बेरन है वो दोस्तों सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है, और दोस्तों नारकोंडम है ये सुसुप्त सुसुप्त ठीक है, सुसुप्त दोस्तों ज्वालामुखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है तो दोस्तों ये किसका हिस्सा है? ये कैलाश श्रृंखला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ये कैलाश श्रृंखला है, ये दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग है, दोस्तों ट्रांस हिमालय का हिस्सा है कैलाश श्रृंखला। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? बताइए कौन सी पहाड़ियां सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें देखिए राजपीपला है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, मेकाल है, महादेव है। तो यहाँ पर जो भारनेर है, भारनेर सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। तो ये कहां पर है? भारनेर पहाड़ी। तो दोस्तों ये भारनेर पहाड़ी है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैली हुई है दोस्तों, ये भारनेर की पहाड़ियां। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सीईटी 2022 में ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 28 नंबर का प्रश्न है, शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है कहलाती है। शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है भाबर। ठीक है, उसको भाबर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, देखिए पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमालय प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग है? पी सेनगुप्ता तथा जी सदाशिव के 1968 के भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमालय प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग हैं? तो दोस्तों बताइए किसके भाग है ये?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भाग है दोस्तों उत्तर पश्चिमी वृहत प्रदेश के, उत्तर पश्चिमी वृहत प्रदेश के भाग है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर 2022 ज्योग्राफी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, दांतेदार लकीरें यानी कि सिरेटेड कटक, दांतेदार लकीरें किसके द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है? तो दोस्तों दांतेदार लकीरें किसके द्वारा निर्मित एक स्थलाकृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हिमानी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, द्वार स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है तो वो है सिक्किम हिमालय। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है, किसका सही सुमेल नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए पीर पंजाल श्रेणी से बनिहाल दर्रा निकलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें जास्कर श्रेणी, ठीक है, इससे दोस्तों पोटुला दर्रा निकलता है, बिल्कुल सही है, ये दर्रा इसी में ही है। धौलाधर श्रेणी से सिपकिला दर्रा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए जो सिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जास्कर श्रेणी में ये स्थित है, धौलाधर श्रेणी इसमें गलत दे रखा है। जो ये जास्कर श्रेणी में ये सिपकिला दर्रा है, ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी में दोस्तों खारदुंग दर्रा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्न में से किस श्रृंखला पर दोडा बेटा चोटी स्थित है? बताइए किस श्रृंखला पर दोडा बेटा चोटी स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला पर दोस्तों ये दोदा बेटा चोटी है वो स्थित है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 2637 मीटर है, 2637 मीटर, याद रखना। ठीक है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो दोस्तों उसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोरोमंडल तट बोलते हैं। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण का पठार। कौन सा है? दक्षिण का पठार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण का पठार। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको शिवालिक कहा जाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है केरल में है। ये कहाँ है? केरल में। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों 38 नंबर का प्रश्न है, देहरादून, कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है। दोस्तों ये कहाँ स्थित है? देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है, हिमालय और शिवालिक के मध्य ये स्थित है, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। ठीक है, देखिए रीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अरावली। ठीक है, अरावली है, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए रीट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन में पूछा गया प्रश्न है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर भारतीय मैदान में बाट निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। बताइए उत्तर भारतीय मैदान में बाट निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है तो दोस्तों किस नाम से जानते हैं उसको खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना। दोस्तों देखिए एक होता है खादर और एक बांगर, एक ट्रिक है उसके माध्यम से याद रख सकते हैं दोस्तों। एक है खान और एक है दोस्तों जैसे कि बापू। ठीक है, तो खा से क्या हो गया खादर और न से क्या हो गया
दोस्तों नई मृदा। ठीक है, तो दोस्तों खा से क्या हो गया खान और नए से हो गया नई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, तो उसको खादर। ठीक है, और बापू, बा से हो जाएगा दोस्तों बांगर। ठीक है, और पू से हो जाएगा दोस्तों पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। रिट 2022 लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, कयाल किस तट पर स्थित है, बताइए कयाल कौन से तट पर स्थित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जो केरल के अंदर, आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो ये केरल है, केरल के अंदर जो खारे पानी की जो झीलें हैं जिनके ऊपर दोस्तों नौकायान होती है, यानी कि नौका, यानी कि नावों की दौड़ होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मालाबार तट पर स्थित है दोस्तों ये कयाल। ठीक है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेट 2022 लेवल 2 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक, यानी कि सैंडल पीक चोटी है वो कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम चुनिए। विकल्पों में से पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम है वो अपने को चुनना है। ठीक है दोस्तों, सही क्रम है वो देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 15 मई 2022 को ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसमें आएगा सबसे पहले वो है बटूरा हिमनद, फिर हिस्पर हिमनद, फिर बियाफो हिमनद और फिर सियाचिन हिमनद। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय के हिमनदों का सही क्रम है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, गंगा का मैदान गग्गर और किन नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का मैदान गग्गर और किन नदियों के बीच में फैला हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तिस्ता। गग्गर और तिस्ता के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है। पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग कौन सा है, एक बताना है। देखिए यहाँ पर पूर्वांचल पहाड़ियों का भाग है वो है दोस्तों पटकाई पहाड़ियां। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, पटकाई पहाड़ियां। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। पूर्वांचल पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी, देखिए यहाँ पे नागा है, मणिपुर है, मिजो है, लेकिन सेवरोय पहाड़ियां है ये पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों वो भाबर पाई जाती है, भाबर। ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वो है कामेट, नंगा पर्वत और नंदा देवी। ठीक है, ये तीनों दोस्तों आप सभी को पता है उत्तराखंड में है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत में है। आगे देखिए, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवार सुरंग अवस्थित है। दोस्तों ये जवार सुरंग है ये कहाँ स्थित है, कौन सी श्रेणी में, तो ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है दोस्तों। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पीर पंजाल श्रेणी में। आगे देखिए, सहाद्री है, बताइए ये सहाद्री क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहाद्री है ये पर्वत चोटी है, और ये दोस्तों पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है वो क्या है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है वो क्या है, तो दोस्तों ये सही क्रम है भाबर तराई खादर डेल्टा। भाबर तराई खादर डेल्टा, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रेट 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है एसएसटी में। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए
12 बार की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? 12 बार की पहाड़ियां है वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बिहार में है 12 बार की पहाड़ियां। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिहार में है। आगे देखिए, इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों ये गारो पहाड़ियां। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों लू। लू बोलते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 8 नवंबर 2020 को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? कौन उत्तर भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए, गारो है, खासी है, जयंतिया है, मेघालय की पहाड़ियां हैं, ठीक है। महेंद्रगिरी ये दोस्तों उत्तर भारत में स्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये पूर्वी घाट में है और ये ओडिशा के अंदर स्थित है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंचनजंगा है। और राजस्थान हाईकोर्ट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? बताइए, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हिमालय। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हिमालय। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा ये दो पर्वत लगभग समानांतर हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंदा देवी। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नंदा देवी। ये उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है मतलब, ठीक है, उत्तराखंड की। तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अरावली, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अरावली पर्वतमाला। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, एक तरफ है दोस्तों चोटी दे रखी है और दूसरी तरफ पर्वत श्रृंखला है। अपने को बताना है कि कौन सी चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है। देखिए, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए, गुरु शिखर, गुरु शिखर है दोस्तों ये अरावली पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। अरावली श्रृंखला में क्या है? ये स्थित है, ठीक है। और देखिए धूपगढ़, धूपगढ़ है ये दोस्तों सतपुड़ा में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये धूपगढ़, धूपगढ़ चोटी। दोदा बेटा है दोस्तों, ये दोदा बेटा है ये नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है ये दोदा बेटा। और सांसेर कांगरी है ये दोस्तों पर्वत चोटी है, ये कहां पर है? तो ये काराकोरम में है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 5 2 3 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 2 3 1, 5 2 3 1 यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। राजस्थान पटवार 2021 24 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न है वो पूछा गया था, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न आपको सारे देखने जरूरी है और आपको पता लग गया होगा किस लिए देखने जरूरी है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को जरूर लाइक करके आए। जल्दी जाइए क्लास को फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में पहुंचता रहे। और आराध्या रहस्य एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए दोस्तों।
आपके पास बहुत शानदार और क्रीम लेवल की चीज है, वो आने वाली आगे आएगी आपके पास में। और ऐसी चीजें पूरे राजस्थान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न है। भारत के किस क्षेत्र में शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है? शोक एवं नुब्रा घाटियां स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ये शोक और नुब्रा घाटियां। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय गंगेय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताइए, भारतीय गंगेय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है दोस्तों विंध्यन पर्वत श्रृंखला। विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखला का उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों देखिए, वही ट्रिक है कल जा पीर बाबा के। तो सबसे पहले एक उत्तर से दक्षिण का पूछा है, ठीक है, तो ये ट्रिक सीधी यूज करनी है। और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है, तब दोस्तों उल्टा आपको याद रखना है, ठीक है। तो कल जा पीर बाबा के कैसे हो जाएगा? काराकोरम। ल से हो जाएगा लद्दाख। जा से हो जाएगा दोस्तों इसमें जास्कर। और पीर से हो जाएगा पीर पंजाल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 1 2 4 3 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें क्रम है वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है। दक्कन का पठार मुख्यतः बना होता है, तो दोस्तों ये बताइए किसका बना होता है दक्कन का पठार? तो दोस्तों ये बेसाल्ट लावा का बना होता है। बेसाल्ट से बना होता है दोस्तों ये दक्कन का पठार। राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है, तो वो कौन सा है? यानी कि जो घाट है वो कौन सा है जो सबसे चौड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाल घाट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, दोदा दोदा बेटे सॉरी दोदा बेटा चोटी स्थित है, कहाँ स्थित है? दोस्तों मैंने बताया था अभी आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? बताइए कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है रानीखेत। रानीखेत है ये लघु हिमालय में स्थित है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 70 नंबर का प्रश्न है, पर्वत श्रृंखलाएं नीचे दी गई है। पर्वत श्रृंखलाएं नीचे दी गई है। कराकोरम, शिवालिक, जास्कर, लद्दाख। वही उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। शिवालिक है वो दोस्तों सबके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वही कल जा पीर बाबा के कैसे कराकोरम है वो पहले नंबर पे, लद्दाख है वो दोस्तों दूसरे नंबर पे, जा है वो तीसरे नंबर पे। यानी कि दोस्तों LONM इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ये देखिए LONM होगा, ठीक है। 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा LONM, ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में बताना था, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को दोस्तों क्या करना है? बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हिमालय दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। हिमालय तो नवीनतम मानी जाती है, ठीक है। जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है दक्षिणी अफ्रीका में बारबरटन पर्वत। दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत है जिसका नाम है बारबर, ठीक है, बारबरटन। ये पर्वत है दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये, ठीक है। तो पहला अपना गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, हिमालयी पर्वत 33 सागर नामक एक विशाल है भू अभिनीत
सॉरी, भू अभिनति से बने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। केवल दो ही इसमें क्या है, सत्य है। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें घाघरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा घाघरा। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए हिमालय, अरावली, यूराल। तो दोस्तों ये तीनों पर्वत हैं, ये दोस्तों वलित पर्वतमाला के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए महादेव पहाड़ियां अभिन्न अंग हैं। तो दोस्तों महादेव की पहाड़ियां अभिन्न अंग हैं, तो ये किसके अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो दोस्तों सभी को पता है, सतपुड़ा के अंग हैं दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही, सतपुड़ा के। नेक्स्ट आगे देखिए, कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोरोमंडल तट है। ये पश्चिमी तट का स्थित नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है दोस्तों। ठीक है, पूर्वी तट का भाग है ये। मालाबार तट, कोंकण तट और काठियावाड़ तट, ये तीनों पश्चिमी तट हैं। तो यहाँ पर अपना द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर पश्चिमी हिमालय। उत्तर पश्चिमी हिमालय, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गिरनार पहाड़ियां है, ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुजरात में स्थित है ये गिरनार पहाड़ियां। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में पर्वतमाला है। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में पर्वतमाला है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले उसको सुमेलित कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत हो जाएगा इसका। ठीक है, दोदा बेटा मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, दोदा बेटा है वो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ये पर्वतमाला में है। और नंदा देवी, नंदा देवी है ये दोस्तों हिमालय पर्वत में है। और अमरकंटक है ये दोस्तों मेघालय मालय में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रम है, एक तरफ पर्वत शिखर, दूसरी तरफ पर्वतमाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी है ये प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है। बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट 2015 लेवल 2 एसएसटी के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंचनजंगा। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कंचनजंगा। आगे देखिए पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों को निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? बताइए दोस्तों, पूर्वी घाटों तथा पश्चिमी घाटों का निम्न में से कौन सा संधि बिंदु है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे देखिए प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में ये कश्मीर हिमालय स्थित है। ठीक है, कश्मीर की घाटी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए देहरादून व हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित है? देहरादून और हरिद्वार कौन सी श्रेणी में स्थित है? दोस्तों ये शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में? शिवालिक श्रेणी में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है? लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है, कौन सा क्षेत्र है? तो वो है दोस्तों देहरादून। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, देहरादून।
नेक्स्ट आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो वो है दोस्तों अंडमान एवं निकोबार। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सह्याद्री को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो दोस्तों ये आकृति है त्रिभुजाकार। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री किसको कहा जाता है? दोस्तों हिमाद्री कहा जाता है हिमालय के उत्तरी भाग को। हिमालय के उत्तरी भाग को हिमाद्री कहा जाता है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग में हिमालय के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है शिवालिक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर, शिवालिक कहा जाता है। आगे देखिए, हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों धौलागिरी ये नेपाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,172 मीटर है। 8,172 मीटर। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है। दोस्तों जवाहर सुरंग है ये कौन से श्रेणी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जवाहर सुरंग जिसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? दूसरा यानी कि भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नंदा देवी। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के जलवायु उद्गार से निर्मित पठार है? भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दरारी उद्गार। आगे देखिए, यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखिए, पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वह है? पवन द्वारा जो अपर्दनात्मक कलाकृति नहीं है वह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है स्तूप। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्तूप। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से भारत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? भारत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कंचनजंगा। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, भारत वर्ष का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों वो है गोडविन आइस्टीन। गोडविन आइस्टीन। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप है। ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत व श्रीलंका के बीच स्थित है दोस्तों ये पंबन द्वीप। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गुरु शिखर एक चोटी है। गुरु शिखर एक चोटी है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये भारत के भू आकृतिक प्रदेश में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ठीक है, इससे संबंधित ये प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लासें और नहीं देखी है और सब्जेक्ट की, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर क्लासें है वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।